हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। वो दोस्ती नहीं है, वो किसी की माँ पे गाली दे और लोग सुनते हैं मजाक, अरे दोस्त मजाक कर रहा है, बहन के बारे में गाली दे रहा है, मजाक कर रहा है, माज़अल्लाह खड़े खड़े लोग एक दूसरे की गाली देते हैं। वो दोस्त कैसा दोस्त है एक दूसरे को गाली दे रहे, तो गाली जब भी सुने तो रोकें दोस्तों, गाली मत दिए भाई गाली से। अरे बाप रे, यानी इतनी बदतमीजी हो गई कि पहले तो लोग परहेज करते थे कि भाई दाढ़ी टोपी वाले को देख के रुक जाते थे, भाई जाने तो मौलाना जा रहे हैं गाली ना दिया जाए, रुक जाते थे। अब तो मौलाना खड़ा है तो गाली सुनते रहो, मौलाना को गाली देते। औरतें जा रही हैं, बेशर्मी इतनी बढ़ गई है कि औरतें जा रही हैं, ये नहीं कोई सोचता है कि औरत जा रही है, ज़ईफ जा रहा है, बूढ़ा आदमी जा रहा है, घर के लोग जा रहे हैं, हमारे घर के लोग भी जाते रहते हैं। इस तरह हम गंदी गंदी गालियां लोग चौराहे पे खड़े रहकर दोस्तों में आपस में हंसी मजाक में दोस्तों को देते हैं। याद रखें, अब कान खोलकर सुन ले मेरी बात को, याद रखें जो हमारे मुंह से निकल रहा है, जितने भी अल्फाज हम मुंह से दोहराते हैं, निकलता है, जो जो बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मेरे फरिश्ते मेरे नामे अमाल में तमाम बातों को नोट कर रहे हैं। आपने सुबह उठे, सुबह से लेके सोने तक, जब तक आपकी जबान चलती रही, फरिश्ते लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। याद रखें, कान खोल लीजिए, सूरज 1.25 मील पर रहेगा, तांबे की दहकती हुई जमीन रहेगी, उस वक्त हमें नंगे बदन नंगे पांव खड़ा किया जाएगा और अल्लाह ताला हमारे हाथ में हमारा नामे अमाल देगा और फरमाएगा पढ़। सुना है ताकत, मामूली सी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, बाहर निकल जाएं धूप में तो हम नंगे पांव हम बाहर नहीं निकलते, 5 मिनट धूप में खड़े रहने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। हम आसमान से आग बरस रही है, सूरज 1.25 मील पे रहेगा, कितना करीब है, जितना दूर है सूरज 1.25 मील पे आ जाएगा, जमीन तांबे की कर दी जाएगी, दहकती हुई जमीन रहेगी, बरहाना नंगे पांव नंगे बदन हमें खड़ा किया जाएगा और अल्लाह पूछने वाला कौन होगा? रब्बे जुल जलाल होगा, फुल जलाल में अल्लाह ताला पूरे जलाल में होगा, पूछेगा, पढ़ के सुना, एक एक लफ्ज जो है वो पढ़ के सुनाना पड़ेगा। अब जितना बोला होगा उतनी देर तक खड़े रहना पड़ेगा। रोज 1 घंटा अगर हम हिसाब लगा लें कि हम 1 घंटा बोलते हैं तो फिर हमारी उम्र अगर 50 साल है तो समझ लीजिए, इसको कोशिश कीजिए कि अपने दिमाग में कि 1 घंटा बोलने पे 50 साल की अगर हमारी उम्र बनती है तो हमने कितने देर हमको क़यामत के दिन खड़े रह के बोलना है। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के जो खतरनाक और ये हौलनाक मंजर अल्लाह ताला उससे हम सबको महफूज फरमाए। कोशिश कीजिए कि अपनी ज़बान को अच्छे कामों में लगाएं, अच्छी चीज़ों में लगाएं, अच्छी चीज़ बोलने के लिए लगाएं, अच्छी बात करने में लगाएं। गाली से, गीबत से, चुगली से, बुराई से, लोग आज लोगों को प्रैंक करने का बड़ा शौक चल गया है, लोग प्रैंक करते, मजाक उड़ाते, एक दूसरे की ठिल्ली उड़ाते, किसी बूढ़ों की, नौजवानों की, बच्चों की, लोग एक दूसरे को जो है बुरा भला गाली गलौज और मजाक उड़ाने का, बड़ा कॉमेडी करने का बड़ा लोगों के अंदर चलन पड़ गया, नौजवानों के अंदर खास कर। लोग देखते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इधर उधर लोग एक दूसरे की, हम भी उसी करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं और फिर बोलने की कोशिश करते हैं। पहले इस्लामी वो जो करते हैं उनको उनका हिसाब देना है, आप जो करेंगे आपको आपके हिसाब के लिए तैयार रहना है। इतनी हिम्मत अगर है तो हम वो सब काम करें जो जिससे अल्लाह ताला ने हमें रोका। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़बान का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी है ना, गीबत क्या है, हम लोग गीबत 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 लोग कहते हैं कि गीबत है, गीबत है, गीबत है, गीबत है। गीबत है क्या? चुगली है क्या? इसके बारे में अगर मैं किसी से उठा के पूछूं तो सही तारुफ हम नहीं कर पाएंगे। गीबत क्या? सुन लीजिए, गीबत किसे कहते हैं। गीबत उसे कहते हैं कि हम अपने भाई के ऐब को बोले, उसके पीठ पीछे, हम अपने भाई के ऐब को पीठ पीछे बयान करें। जैसे कोई शख्स है, उसे हकलाने की आदत है, वो हकलाता है और वो बुरा मानता है कि उसके सामने अगर वो तो हकला है, वो बुरा मानता हो, और हम कहीं पर बैठे हों और उसके बारे में हम बोले यार वो है ना तौफीक, एक नाम ले रहा हूँ मिसाल तौर पर, वो बिलाल, वो सिराज, अबे वो हकलाता बहुत।
ये गीबत हुई। कई मस्जिदें हो, एक अजान हो, उस पर चुप हो जाए, बाकी अजान होती रहे, बयान होता रहे। ये जिक्र इलाही हो रहा है, दुरूद पाक पे भी। तो यही एहतराम, यही अजान का एहतराम हमें हमारे घर में करना है। जब मेरे हाथ में मोबाइल होता है ना, जब मैं मोबाइल देख करता रहूँ, जब अजान हो ना तो अभी ये मोबाइल बंद हो जाना चाहिए, कान से ईयरफोन निकल जाना चाहिए। मेरे घर में टीवी चल रही हो, मेरे घर की टीवी म्यूट ना हो, स्क्रीन बंद हो जाना चाहिए। बल्कि हुक्म तो यह है कि अजान हो तो बंदा खामोशी के साथ खड़ा हो जाए, जहां वहीं खड़े हो जाए और अजान को सुनो। इंशाल्लाह एहतराम करेंगे। मोबाइल तो कम से कम यूज करना बंद कर सकते हैं, ईयरफोन निकाल सकते हैं अपने। मैं अर्ज करता, गीबत क्या है? गीबत यह है कि अपने भाई के पीठ पीछे उसके ऐब को बयान करना। अरे बिलाल तो बड़ा झूठा है, अरे वो तो तिरछा है, काना है, अरे वो की मोटरसाइकिल फड़फड़ फड़फड़ बहुत बोलत, अरे वो के घरे गए रहे, दीवार का कलर तो बेकार, अरे खाना खा के गए, नमक बहुत तेज रहा। ये सारी चीजें गीबत है, याद रखते। जी हाँ, उसके माल के ऐब निकालना भी गीबत। कोई घर में मैं किसी के गया, अभी मेहमान बन के आया हूँ, खाना पेश हुआ, मैंने खाया और बाहर निकल बोला यार मज़ा नहीं आया खाने में, तेल बहुत था। ये गीबत। अब सुनो, गीबत हुई, अब इसका अजाब सुनो, दिल से सुनो मेरे भाई, और तौबा करो कि जितनी गीबतें हुई अल्लाह बस माफ़ करे। और गीबत करने वाले से अल्लाह से माफ़ी मांगना कम बस नहीं होगा, बल्कि जिसकी गीबत की है उससे भी माफ़ी मांगना पड़ेगा। गीबत का अजाब ये है कि बरोज़े क़यामत उसके नाखूनों को तांबे के नाखून में अल्लाह तब्दील फरमा देगा, उसके चेहरे पर खुजली फेंक दी जाएगी, छिड़क दी जाएगी, खुजली, तांबे का नाखून होगा। गीबत करने वाला उस अजाब में गिरफ्तार हो, खुजाता रहेगा। गीबत करने वाला बरोज़े क़यामत बंदर की शक्ल में उठाया जाएगा। कितना छोटा सा गुनाह है, बज़ाहिर कितनी मज़ा आता है। याद रखें, हज़रत ईसा अलैहि सलाम देखा शैतान भागा जा रहा है, उसके हाथ में 2 कटोरे, भागा जा रहा है। मरदूद रुक, कहाँ? ईसा अलैहिस्सलाम पूछने, कहाँ 2 कटोरे लेके कहाँ जा रहा है? अर्ज करता है कि ए ईसा, एक हाथ में उसके 2 प्याले में, एक हाथ में जो है ना वो शहद होता है, शहद, एक हाथ में राख। तो तू ये राख का क्या करता है और शहद का क्या करता है? अल्लाह के नबी पूछते हैं कि ये राख का तू क्या करता है, शहद का क्या करता है? शैतान जवाब देता है, ये राख जो है, ये खाक जो है, मैं यतीमों के चेहरे पे मलता हूँ ताकि लोग इनसे नफरत करें, यतीमों से लोग नफरत करें, यतीमों के चेहरे पे मलता हूं ताकि लोग इनसे नफरत करें। और ये शहद मैं गीबत करने वालों के लब पे लगाता हूं ताकि इसकी मिठास से और वो गीबत करें। गीबत जहां होती ना, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, लोग गीबत सुनते रहते हैं, लोगों की बुराई सुनने में इतनी मजा आता है हम लोगों को। अब क्यों लगता है? शहद लगा देता है, मीठा, बहुत मीठा लगता है। याद रखें, जब लोग गीबत करते थे पहले तो एक बदबू सी निकलती थी, लोग समझ जाते थे इसने बुराई की, बदबू निकलती थी उसके मुंह से, बदबू आती थी। मैं बोलता हूं कि शायद ही कोई घर, कोई इलाका, कोई मोहल्ला बचा हो जहां गीबत ना होती, बुराई लोगों की ना होती। सुबह से लेकर शाम तक हम पता नहीं कितने लोगों की बुराई करते हैं, और जब तक बुराई ना हो हमारा पेट भी भरता नहीं। बदबू निकलती थी। अब वो बदबू, हमारी नाक जो है वो बदबू सूंघ के उसकी आदि होगी, पता अभी भी बदबू निकलती है गीबत की, लेकिन हमारी नाक से गंदगी में कहीं कपड़ा वड़ा पड़ा हो, हम कहीं जाएं गंदगी में, मछली मार्केट में चले जाएं, तो पहले फौरन जेब से आदि निकालेगा मछली की, जहां बदबू फौरन नाक पे लगा लेगा, बदबू बहुत आ रही। लेकिन जो मछली बेच रहा है उसकी नाक उसकी आदि हो गई, वो कपड़ा लगा के नहीं बैठता, वो तो ऐसे ही बैठा रहता है, 8-8-9 घंटे काम करता है। काम करने वाला गटर
वो साफ करने वाले लोग देखें आप, वो बिंदास घुस जाएगा अंदर, काम करेगा, निकालेगा, सफाई करेगा, वही हम मुँह पहुंच जाए फौरन मुंह बंद कर लेते। गीबत भी यही बदबू। चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, चुगली करने वाला। चुगलखोर क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाए। चुगली करने, अब चुगली किसे किसे कहते हैं? किसी ने मुझे आकर कुछ बात बताई किसी के बारे में, भाई ये फला फला ऐसा ऐसा बोल रहा था, ऐसा ऐसा कर रहा था, ये ऐसा ऐसा बता, ये तो गीबत तो कर रहा है, मैं भी गीबत सुन रहा हूँ। अब इसी बात को लेके मैं उसको, जिसकी बात इसने बताई थी, इसने मुझे अपना वफादार समझ के बताया, मैं उठ के चला गया उसको बता दिया कि फला तेरे साथ ऐसा बोल रहा था, आज फला तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। होशियार है ना, मैं होशियार करने के लिए आया हूँ, आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। अब ये चुगली हो गई। एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की चुगली करना, ये बड़ा मजा आता है। अल्लाह ताला हम सबको चुगलखोरी और गिबत और जैसी ये बज़ाहिर छोटी दिखने वाली गुनाह, लेकिन ये गुनाह कबीरा है। गिबत जो है गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला हम सबको इस कबीरा गुनाह से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको खूब जो है नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, उलमा से मोहब्बत अता फरमाए, नेकियों के करीब आने वाला हम सबको बना दे, अपने हमारे दिल को अल्लाह ताला नरम बना दे, ताकि वाज और नसीहत वाली बातें हम सबको समझ में आए और हम जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने हमें अता की है, जितनी ज़िंदगी हमारी है, हम उसकी रिज़ा के मुताबिक गुजारने की हमारी कोशिश हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला कहने सुनने में जो कुछ भूल हुई हो, गलती हुई हो, अपने हबीब के सदक़े में, मखदूम पाक के सदक़े में उसे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।